हे ट्रेडर्स, आज हम बात करेंगे मेरे एक ट्रेड के बारे में। टोरेंट पावर जो मैंने आज ही क्लोज किया है, मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया है। तो हम देखेंगे कि कैसे स्टॉक सिलेक्शन थी और क्या क्राइटेरिया था एग्जिट करने का। ठीक है, तो मैं पहले दिखाता हूँ कि होल्डिंग्स में मैंने लिया था टोरेंट पावर आज से 4-5 दिन पहले। एवरेज कॉस्ट थी 1730, 1730 पे मैंने लिया था। टोटल क्वांटिटी मेरी थी 230। ठीक है, और मैंने इसको एग्जिट किया 1900 पे, है ना, एग्जीक्यूट हुआ है। मतलब 170 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। ठीक है, जब मैंने क्लोज किया तभी 1900 पे क्लोज किया, फिर बाद में 1780 तक आ गया, मतलब इतना 27,500 नीचे आ गया। अगर मैं नहीं क्लोज करता तो मैं आज इतना, मतलब मेरे प्रॉफिट में से निकल जाता। ठीक है, तो क्या क्राइटेरिया था मेरा क्लोज करने का। ये टोन पावर है, सिलेक्शन किया था मैंने एक्चुअली यहाँ पे। ये देखो, ब्रेकआउट हुआ, प्लस इसके जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, है ना। और सिर्फ यहाँ तक नहीं है, 1900 मेरा टारगेट तो काफ़ी ऊपर तक का है, इससे ऊपर भी जाएगा, लेकिन थोड़ा रुकना पड़ेगा शायद। तो देखिए, यहाँ पे इसने ब्रेक अवे गैप ब्रेकआउट दिया था, फिर जब रिटेस्ट किया उसके बाद भी मैंने एक ट्रेड लिया था। हल्का सा प्रॉफिट हुआ शायद कि थोड़ा सा लॉस हो गया, और उसके बाद और एक बार लिया मैंने। यहाँ पे टोटल 3 ट्रेड लिए थे, है ना। एक में छोटा सा प्रॉफिट हुआ, बाद में 2 में लॉस हो गया। तो उसके बाद भी फिर मैं छोड़ा नहीं, जब ही रिटेस्ट हो गया फिर उसके बाद एक्चुअली ये देखिए, यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, फिर बाद में यहाँ पे भी एक ट्रेड लिया था। यहाँ पे बराबर जैसे यहाँ से ऊपर गया उस टाइम पे यहाँ पे एक ट्रेड लिया, फिर बाद में मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। ठीक है, मतलब ये लेवल के आसपास, ये दिन में मैंने ट्रेड लिया। हाँ, ये दिन में शायद। ओके, तो मेरा जो यहाँ पे अपन देखते हैं क्या एंट्री थी मेरी। देखो, ये मेरा ट्रेड लेने का एक ये भी कारण था कि एक प्रॉपर यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट मिल रहा है। ठीक है, मतलब कैसे, ये देखो, रीटेस्ट भी हुआ, रीटेस्ट हो गया यहाँ पे, एक छोटा ट्रैप लिया, है ना। फिर बाद में यहाँ पे इसमें इसने इसका भी एक ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे हम 15 मिनट में देखते हैं। ब्रेकआउट लेने के बाद मेरी जो एंट्री थी वो प्रॉपर ये लेवल पे थी, है ना, 1730। मतलब एक मैं अभी ये लाइन खींच लेता हूँ कि मेरी एंट्री क्या थी, उस हिसाब से हम आगे बात करेंगे। कौन सा कलर लूँ, पीला कलर लेता हूँ। ठीक है, मैंने एंट्री की थी 2 मिनट टाइम फ्रेम से, क्योंकि मैं इसको बहुत टाइम से ये कर रहा था। मेरे वॉच लिस्ट में बहुत टाइम से था, मैं इसको बहुत टाइम से फिशिंग कर रहा था, है ना। मुझे ये एक प्रॉफिटेबल ट्रेड टोन पावर में मिलने के लिए ये मेरा चौथा ट्रेड था। 2 बार लॉस हुआ, एक हल्का सा प्रॉफिट, फिर बाद में अभी एक बड़ा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, मैंने लगभग 39,000 कमाए यहाँ पे। तो ये देखिए, 2 मिनट में अपन देखते हैं कि मेरी एंट्री क्या थी, कैसी थी। जो मेरा रिस्क था वो काफ़ी बहुत ज़्यादा छोटा था। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्कैल्पिंग वाला रिस्क लो, इंट्राडे वाली स्कैल्पिंग वाला रिस्क, और जो रिवॉर्ड रहे वो पोजिशनल वाला स्विंग ट्रेड वाला रहे, है ना। मतलब एंट्री फ्रॉम 2 मिनट टाइम फ्रेम एंड एग्जिट फ्रॉम आवरली और डेली टाइम फ्रेम। तो अभी यहाँ पे जो मेरा रिस्क था, ये देखिए, मार्केट यहाँ पे खुला, है ना। मैंने मुझे लेना था, अब ये इनसाइडर बना, मुझे लेना था यहाँ पे, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि यार ये बराबर रीटेस्ट सिनारियो नहीं था, इसके लिए मैंने यहाँ पे नहीं लिया। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा और देखते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं। फिर उसके बाद देखो, ये एक इनसाइडर बना, उसके बाद ये एक इनसाइडर बना। तो ये जब इनसाइडर बना तो ठीक है, मुझे लगा कि यार देखना चाहिए। फिर जैसे ये ट्रिपल इनसाइडर बना तो मैं उसके बाद एक्टिवेट हो गया, मतलब मैं सोचा कि अभी ले लेना चाहिए। तो फिर उसके बाद जैसा ये हुआ, और देखो इसने यहाँ पे ट्रिपल इनसाइडर बनने के बाद ये नीचे एक छोटा सा ट्रैप लिया, है ना। तो फिर मैंने बना लिया मन कि मुझे एंट्री करना है तो मैंने 1730 पे अपना ये ले लिया, क्या बोलते हैं, एंट्री ले ली। फिर उसके बाद मेरा जो लॉस स्टॉप लॉस था वो यहाँ से यहाँ तक था, मतलब 1730 से 1726.5। ठीक है, 1726.5, मतलब मेरा जो स्टॉप लॉस था वो इतना था। यार इसमें दिख नहीं रहा है बराबर। हाँ, मेरा जो स्टॉप लॉस था वो इतना था। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये अगली कैंडल बनी, जैसे ये कैंडल कंप्लीट हुई, मतलब इसके ऊपर चली गई, तो मेरा जो स्टॉप लॉस था वो यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दिया। मतलब 2 मिनट के बाद ही मैंने अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर कर दिया। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस दिख रहा है 0.21% का।
ठीक है। तो जैसे ये ऊपर जाता है मेरा ये 0.11% हो गया, मतलब ये जो इनसाइडर कैंडल है बराबर इसका लो, मतलब यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर लिया, लेकिन फिर वहाँ पे आया ही नहीं। सही ट्रेडिंग, एक्चुअल ट्रेडिंग ऐसी होती है कि जहाँ से हम शुरुआत करते हैं वहाँ पे प्राइस कभी आए ना, ठीक है। ऐसे ऐसे क्रूशियल पॉइंट्स का ट्रेड देखना चाहिए कि जहाँ पे एक बार एंट्री ले ली तो फिर वहाँ पे पॉइंट आई नहीं फिर बाद में। तो यहाँ पे मेरी एंट्री, फिर अभी यहाँ से अपन देखते हैं कि मेरा कहाँ तक जाता है ये कहाँ तक गया ये। अभी अपन 2 मिनट से शिफ्ट हो जाते हैं 15 मिनट में। तो देखो यहाँ से चले गए यहाँ तक, तो टोटल 9.8%, मतलब 169। अभी मैंने रिस्क कितने की ली? हाँ, रिस्क है मेरी 3.65, एक्चुअली 3.5 की थी, मैंने कैलकुलेट किया था 3.5 की थी। उसके बाद 3.5 पॉइंट्स है ना, 3.5 रुपया मेरा रिस्क था, 230 मेरी क्वांटिटी थी, और मेरा जो रिवॉर्ड हो गया वो लगभग 169 रुपया है ना 170 रुपया एक्चुअली। तो देखो रिस्क कितनी छोटी सी और रिवॉर्ड देखो कितना बड़ा, है ना। रिस्क छोटी, रिवॉर्ड बड़े से बड़ा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे एग्जिट कैसे किया, एग्जिट क्यों किया? एक्चुअली मेरा टारगेट, जैसे मैंने बताया, मेरा टारगेट बड़ा था। डेली में देखते हैं, देखो यहाँ पे एक प्रॉपर एक रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस है कुछ तो 1905 के आसपास, है ना, 1908। लेकिन जैसे ही मार्केट खुला थोड़ा गैप अप था, है ना, गैप अप था, और मैंने सोचा कि 1900 कैसा राउंड ऑफ रहता है, तो मैंने यहाँ का टारगेट लगा दिया एकदम सुबह सुबह। और आप देखोगे कि इसने जो ये बनाया है हाई, वो बराबर 1900 का ही है, ना एक पॉइंट ऊपर ना एक पॉइंट नीचे, ठीक है। मेरा प्रॉपर 1900 तक यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, और एग्जीक्यूट होने के बाद ये नीचे 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 आया, है ना। ऐसा नहीं कि अभी ये बेरिश बन गया है, इसमें अच्छी खासी मोमेंटम अभी भी है, मतलब ये बढ़ सकता है आगे भी, अभी एक नया पैटर्न बन रहा है। देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और ये वापस और तीसरा चौथा कैसा करेगा, फिर उसके बाद फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। ऐसा ही मेरा ट्रेड था, यहाँ पे मैंने एंट्री और ये एग्जिट, एकदम सिंपल स्ट्रेटेजी, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ कैसा है, रुकना, पेशेंटली रुकना, सही ट्रेड के लिए रुकना, फिशिंग करना कि कभी लेना है सही ट्रेड, ये समझना, उसके बाद ही ट्रेड लेना, है ना। देखो जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये जो कैंडल पे मैंने ये लिया है मतलब एंट्री ली है, मतलब जैसे यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया, है ना। कंफर्मेशंस बहुत सारे इसमें, अभी कंफर्मेशंस गिनने जाएं तो ये फर्स्ट कंफर्मेशन, फिर ये सेकंड कंफर्मेशन कि रीटेस्ट तो किया, लेकिन रीटेस्ट यहाँ पे ट्रैप भी हो गया। सेकंड है फर्स्ट कंफर्मेशन ये लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, सेकंड कंफर्मेशन ये ट्रैप, थर्ड कंफर्मेशन रीटेस्ट, फोर्थ कंफर्मेशन ये जो लाइन है ये बराबर इसको सपोर्ट भी किया, फिफ्थ कंफर्मेशन यहाँ पे ब्रेकआउट किया, फिर उसका देखो ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे रीटेस्ट किया, है ना। 5 कंफर्मेशन हो गए 5 कंफर्मेशन होने के बाद हम नीचे देखेंगे, हायर हाई हायर लो, है ना, हायर हाई। ये देखो जैसे इसने ये वापस ब्रेक अवे गया, ब्रेकआउट जैसा सिनेरियो है, इसने रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये हो गया 6 कंफर्मेशन। 6 के बाद यहाँ पे ये देखो ये वापस एक ब्रेकआउट और रीटेस्ट है ना, ये 7th कंफर्मेशन। और फिर 2 मिनट्स में मैंने इनसाइडर देख के एंट्री ली, वो मेरा 8वां कंफर्मेशन था, ठीक है, 8वां कंफर्मेशन। यहाँ पे देख सकते हो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड था इस ट्रेड में 805 रुपया, है ना। जो 3.5 पॉइंट था, 3.5 रुपया, वो अगर 230 से इंटू करेंगे तो 805 आएगा। 805 का मेरा रिस्क था, और जो मेरे को रिवॉर्ड मिला वो 39,000 के आसपास है ना। मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड 1:48। अभी तुम सोचो मेरा एक्चुअली कैपिटल भी कम हो गया बीच में 5 लाख था तो अभी 4 लाख हो गया, तो ये कम ज़्यादा होता रहेगा कुछ टाइम तक। तो अगर 5 लाख होता तो ये 50,000 के आसपास जाता, 50 नहीं शायद, हाँ 50,000 के आसपास जाता, 48,000 के आसपास जाता, ठीक है। तो अभी अगर ये 5 लाख होता तो ये जो रिस्क है ये शायद 1,000 या 1,100 के आसपास होती, है ना। तो अभी यहाँ पे देखो कि रिस्क टू रिवॉर्ड 1:48 है ना। ये आंकड़े छोड़ दो, लेकिन 1:48 ये बहुत बड़ी चीज बताती है। अभी ये महीने का मेरा 1 तारीख से अगर देखेंगे
तो ये मेरा कुछ तो 6वां 7वां 8वां ट्रेड है कुछ तो, है ना, 6 7 8 मुझे देखना पड़ेगा, कुछ तो ट्रेड है। तो इन 8 ट्रेड में से 8 ट्रेड जो मेरे लॉस थे ना वो इसके आसपास ही थे, मतलब शायद 1-2 ट्रेड में ही मुझे 2-3 हज़ार का कुछ तो लॉस हो गया, लेकिन बाकी और 2-3 ट्रेड मेरे ब्रेक इवन पे भी गए थे। फिर उसके बाद ये इतना छोटा सा लॉस, मतलब तुम समझो लॉस छोटा 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 छोटा, लेकिन जो प्रॉफिट आता है वो एकदम भयंकर बड़ा, है ना। एफ एन ओ के पीछे मत भागना ट्रेडर्स, है ना, मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, एफ के पीछे मत भागो। एफ एक झूठा मार्केट है ना, जो भी सच है वो इक्विटी है, इक्विटी के अलावा कुछ नहीं है। हमेशा याद रखना, विदाउट मार्जिन ट्रेडिंग करना, है ना, जो अपने पास है वही है, जो अपने पास नहीं है उसकी लालच मत करो, ठीक है। 805 रिस्क और रिवॉर्ड देखो। अभी यहाँ पे क्या होता है, अगर रिस्क अगर 1 है और रिवॉर्ड 48 है, मतलब अभी तुम समझो कि यहाँ से 48 में से अगर 8 ट्रेड भी अपन ने निकाल दिए, है ना, मतलब 8 ट्रेड हमने निकाले, फॉर एग्जांपल अपॉर्चुनिटीज, रिस्क रिवॉर्ड 1:48, मतलब ये 48 अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर रिस्क बराबर कंट्रोल्ड करके अच्छे से कर रहे हो तो 48 अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। 48 अपॉर्चुनिटीज मतलब तुम इतने सारे छोटे 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 ट्रेड्स ले सकते हो, है ना, कि तुमको एक बड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेड मिले, ठीक है। जरूरी नहीं कि तुमको हमेशा रिस्क बहुत बड़ी रखनी चाहिए, मतलब इतना कमाने के लिए तुमको 1:2 अगर कोई जा रहा है, मतलब 20,000 का रिस्क और 40,000 रिटर्न, ये ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब झूठ है। ये मैंने भी बहुत टाइम अपना गवाया है और ये सही नहीं है, ठीक है। 48 अपॉर्चुनिटीज, अभी अगर समझो ये और ऊपर जाता तो 1:100 भी हो सकता था, और ये होगा आने वाले कुछ हफ्तों में, नहीं तो महीनों में, नहीं तो कुछ दिनों में 1:100 वाला भी ट्रेड दिखाऊंगा मैं कि वो कैसे वर्कआउट होता है, क्या होता है, ठीक है। तो गाइस बात यही है, इसको समझो, इक्विटी में ही ट्रेड करो, है ना। जो अपनी रिस्क होती है वो स्कैल्पिंग वाली रिस्क होनी चाहिए, और जो रिवॉर्ड होता है वो स्विंग ट्रेडिंग वाला रिवॉर्ड ही होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट है मेरा 5 दिन मैंने लिखा है, मतलब वहां पे सैटरडे संडे आ गया, लेकिन एक्चुअली 3 दिन में 9.8% आ गए, है ना। 3 दिन में एफडी तुमको कितना देती है, 1 साल में 6% देती है, तो यहाँ पे 3 दिन में इतना आ गया, ठीक है। इस बात को समझो। अभी एफएनओ वाले सोचेंगे कि यार ये तो अपना 9.8 तो एक दिन क्या, एक घंटे की बात है, लेकिन मेन क्या बात है, आना, कुछ तो मिलना, ये सबसे बड़ी बात है कि कुछ तो मिलना चाहिए। अगर कुछ मिलेगा ही नहीं तो यार घर कैसे चलेगा, है ना। अपन जो सोच के ट्रेडिंग में आए हैं वो कैसे होगा, है ना। बहुत सारे लोग इंट्राडे में भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि इंट्राडे में पैसा नहीं बनता, लेकिन बात यह है, अगर इंट्राडे में अगर मैं ट्रेड लूँ तो मैं 805 रिस्क से ही लूँगा। अगर समझो मैंने 805 की रिस्क से ही इंट्राडे ट्रेड लिया है, तो अभी समझो मैं इंट्राडे में अगर यहाँ पे होता, मैंने एंट्री यहाँ पे ली है, तो मेरा एग्जिट समझो यहाँ पे होता, ठीक है। यहाँ तक मार्केट क्लोज हो गया, तो यहाँ तक मेरे को मिलता, तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना होता, हार्डली 1:10 शायद 10 होता, नहीं तो 1:5-7-8 कुछ तो आसपास होता, ठीक है। मतलब यहाँ से एंट्री लिया और यहाँ तक अगर ये गया है, मतलब 37, मतलब 1:10 के आसपास हुआ। तो तुम ही सोचो कि रिस्क टू रिवॉर्ड 1:10 अच्छा है या रिस्क टू रिवॉर्ड 1:48 अच्छा है। मतलब रिस्क तो समझो 805 रुपया ही है ना, टैक्सेस और चार्जेस छोड़ दो, लेकिन रिस्क तो 805 ही है। 805 गवा के तुम बताओ सही क्या है, 8,500 रुपया कमाना या 39,000 कमाना, ये कॉमन सेंस वाला चीज है। तो इसके लिए इंट्राडे मोस्टली अवॉइड करो, और इंट्राडे में कैसा है, मार्जिन जो अपन यूज करते हैं वो एकदम गलत है। अभी 805 मेरे को मालूम है ये मेरा जेब का, मेरा खुद का पैसा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अपन कैपिटल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 39,000 अपन इंट्राडे में ही ले लेते हैं, 1:10 मिलने ही वाला है, इंटू 5, मतलब अगर 5 लाख है तो इंटू 5 मतलब कितना हो गया, 25 लाख रुपए का शेयर ले लेते हैं, और फिर अपना प्रॉफिट आ ही जाएगा, मतलब उसके हिसाब से। लेकिन नहीं, ये 805 तुम सिर्फ रिवॉर्ड को मैच कर रहे हो, रिस्क को मैच नहीं कर रहे हो। रिस्क को मैच करोगे तो 800 का इंटू 5 4,000 हो जाएगा, ठीक है। 4,000 रिस्क और रिवॉर्ड फिर कितना, 39,000। इस बात को समझो कि
रिवॉर्ड मैच करने के लिए तुम अपना रिस्क बढ़ा रहे हो, ठीक है, रिवॉर्ड मैच करने के लिए अपना रिस्क बढ़ा रहे हो, ये गलत है, ठीक है। रिस्क सेम रखो, रिवॉर्ड को भी बड़ा करो। अगर इंट्राडे करोगे तो रिस्क सेम कर, इंट्राडे करते हो तो रिस्क सेम होता है, लेकिन तुम अपना रिवॉर्ड कम कर लेते हो, ठीक है। ये इंट्रा स्विंग अगर तुम ट्रेडिंग कर रहे हो तो रिस्क छोटी है ना, स्कैल्पिंग वाली रिस्क। सोचो ये मैंने 4 लाख के शेयर लिए हैं, है ना, 4 लाख के शेयर लिए मैंने, और मेरी रिस्क उसमें 805 रुपया। सोचो यार, सोचो 805 रुपया, सिर्फ और सिर्फ 805 रुपया। ये सोचने वाली बात है। ये मुझे ना, मैंने काफी साल मतलब गवाए अपने ट्रेडिंग में, और मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा हो सकता है वगैरह कुछ। लेकिन जब से बिलीव करने लगा मैं, उस टाइम से मेरा अच्छा खासा हो रहा है, और मैं ट्रेडिंग एंड लिविंग बहुत टाइम से कर रहा हूँ, है ना। ये ऐसा ही छोटा छोटा रिस्क और बड़ा बड़ा टारगेट, ये बस वो गुर्दा होना चाहिए। मतलब कैसे कि अपने को कभी ट्रेड करना है, कभी नहीं ट्रेड करना, ये समझना, ये बहुत बड़ी चीज है मेरे गाइस, है ना, बहुत बड़ी चीज। अभी मैंने यहाँ पे भी कुछ तो ट्रेड लिया था, लेकिन वो वर्कआउट नहीं हुआ। मतलब कहीं पे तो लिया था मैंने, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो वर्कआउट नहीं हुआ। तो बाद में रुकना, सही टाइम पे ट्रेड लेना। मैं यहाँ पे कुछ तो ट्रेड लिया था, फिर वो रिवर्सल आ गया, फिर मैं एग्जिट हो गया ब्रेक इवन पे। फिर उसके बाद मैं सोचा कि बस अभी ये लाइन के जब तक ब्रेक नहीं हो जाता उस टाइम तक मैं नहीं लूंगा, है ना। यहाँ पे मुझे महंगा मिल रहा था शेयर, है ना, जब ये मेरे पास तब से था अपने लिस्ट में, जब से ये 1626 के आसपास था। लेकिन मैंने खरीदा कितना, 1730 पे, मतलब मुझे महंगा ही मिला, है ना। लेकिन एक कंफर्मेशन भी एक चीज होती है ना, मल्टीपल कंफर्मेशन, सब कंफर्मेशंस अलाइंड होना भी एक चीज होती है। जब तक ये सब अलाइंड नहीं होते तब तक मजा नहीं आता है ना। तो इसके लिए यही है। अभी हम पीएनएल देखते हैं अपना। ये देखो ट्रेडर्स, मेरे यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 दिन ट्रेड किया है। उसमें ये मेरे 5 स्टॉक के ट्रेड्स हैं। टोन पावर में मेरा ये तीसरा ट्रेड था, है ना। इसके पहले मंथ में शायद मैंने किया था, तो ये मेरा तीसरा ट्रेड था। मतलब टोटल 5 6 7 ट्रेड मैंने किए हैं, और 7 में से मेरा ये 2 प्रॉफिट, एक छोटा प्रॉफिट 3000, वो तो एकदम उसको नेग्लिजिबल है। लेकिन उसके बाद ये 39,000 का, है ना। ऐसा ही ये पीएनएल होना चाहिए। मतलब कोरोमंडल में भी मैंने पैसा डाला था, तो एवरेज बाय वैल्यू देखो 4 लाख के आसपास ही किया है मैंने। ये भी 12 लाख हो जाता है, मतलब टोटल 3 ट्रेड हुए हैं, मतलब टोटल कितने 7 ट्रेड। तो पहले इसमें मुझे 1000 लॉस, 1400 लॉस, ठीक है। इसमें मुझे 4000 लॉस, ठीक है। और ये जो मेरा सबसे ज़्यादा लाल है 3273, वो मेरा टोन पावर का ट्रेड है। वहाँ पे मैंने एक बार कुछ तो 1900 को लॉस किया, और बाद में कुछ तो 1100 के आसपास की 1000 के आसपास लॉस किया था, है ना। ये मेरा ऐसा पीएनएल है ये मंथ का। अभी आगे देखते हैं क्या होता है, आगे भी बहुत सारे दिन हैं। बस एक बात याद रखना, लॉसेस छोटे 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 छोटे, बहुत ज़्यादा छोटे होने चाहिए, है ना। अगर छोटे नहीं होंगे तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, मतलब ट्रेडिंग करियर नहीं हो पाएगा, ट्रेडिंग करियर मुश्किल में पड़ जाएगा। जो सोच के ट्रेडिंग में आए हो वो सब मुश्किल में चला जाएगा गाइस। तो बस एक चीज़ याद रखना, लॉसेस बहुत 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 छोटे और रिवॉर्ड बहुत बड़ा, ठीक है। चलो फिर गाइस, बाय।